आप अपने आप को गैंगस्टर बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है। वो हमको कह रहा है कि ये गुंडे लोग हैं, ये अराजक तत्व लोग हैं, ये गैंगस्टर हैं। मतलब आप ही की अथॉरिटी ने हमको मार्कशीट और डिग्री प्रोवाइड की। मैं ये कहता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय गुंडों को मार्कशीट देता है, क्योंकि हमारा अपराध ये है कि हम इनकी अराजकता के खिलाफ बोलते हैं। हमारा अपराध ये है कि हम गूंगे नहीं हैं, हमारे मुंह में जुबान है और हम उस जुबान का उपयोग करते हैं। हमारा गुनाह यह है कि हम इनसे सवाल करते हैं। ये जाहिलों की एक कौम बनाना चाहते हैं, ये मुर्दा लोगों की एक कौम बनाना चाहते हैं जिसके पास तार्किक क्षमता न हो। हम लोग जिंदा लोग हैं, हमारे अंदर चेतना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है, इसका एक गौरव रहा है, इसका एक स्वाभिमान रहा है। जिस विश्वविद्यालय के छात्र संघ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 8 मुख्यमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और न जाने भारत के कितने विधायक और सांसद निकले। क्या मुद्दा है, क्यों पे आप लोग यहाँ बैठे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत 10 जुलाई से हम लोग क्रमिक धरने पे बैठे हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक में लगभग 6000 से ज़्यादा सीटों की कटौती की गई है। उस पर तत्काल रोक लगाई जाए। प्रतिवर्ष हो रही फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय, आप सामने देख रहे होंगे, केंद्रीय पुस्तकालय है, इसको 24 घंटे खोला जाए। जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको 24 घंटा चलाया जाए, क्योंकि आप चिकित्सा में जाएंगे तो एक टैबलेट पैरासीटामॉल के अलावा कोई भी दवा वहाँ नहीं मिलती है। मेन गेट पे 3 ताला लगा हुआ है। यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 30 दिन हो गया धरना देते हुए। तो आपको प्रोटेस्ट करने तक की नौबत क्यों आई? 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई जाती है। सरकार ने नहीं सुना, प्रशासन ने नहीं माना, तो उसके बाद प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। आप जैसे लोगों के लिए 6000 रुपये क्यों मायने रखता है? आप किस बैकग्राउंड से हैं? आपके माता पिता क्या करते हैं? तो यहाँ छात्र गांव से आते हैं तो आटा चावल लेकर आते हैं अपने सर पे रख के, आप देखे होंगे। वही छात्र 5000 6000 रुपए में महीने का खर्चा चलाते हैं। देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। आप जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट गेट पे खड़े हैं, इसी सीनेट गेट से खड़े होकर कभी कैफी आजमी साहब ने कहा था कि कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। आप छात्र हैं, आपको ये नहीं लगता कि भाई हमें करियर बनाने का समय है, कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारा करियर ही ख़राब हो जाएगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग देख सकते हैं वेलकम टू यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। दीपक जी, ये यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, इलाहाबादी यूनिवर्सिटी, इसको तो नाम चेंज नहीं हुआ? जी, इसको हम यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद ही कहेंगे। भले शहर का नाम प्रयागराज हो जाए, लेकिन जो पुरानी संस्थाएँ हैं, हाई कोर्ट है और ये है, उसका नाम तो वही है, पुराना इलाहाबाद ही है। इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो हम उसी ऐतिहासिक जगह पर हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। और हम लोग क्यों आए हैं, क्या कारण है? हाँ। हमारा कारण ये है कि आप लोगों ने छात्रों का प्रोटेस्ट जंतर मंतर का तो देखा और वो कामयाब प्रोटेस्ट भी हुआ, क्योंकि शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन छात्रों की समस्याएं ख़त्म नहीं हुई है। दिल्ली शहरों जैसे बड़े शहरों की खबरें आ जाती हैं, लेकिन इलाहाबाद, यहाँ पे सख्त कानून है, सख्त सरकार है, तो यहाँ पर जो छात्र परेशान हैं उनकी बात नहीं पहुँच पाती। तो आज हम लोग, और यहाँ पर 30 दिनों से प्रोटेस्ट चल रहा है। अभी आपको याद होगा जब ये जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ था और छात्रों ने जब संसद मार्ग की तरफ कूच किया, तो कई सारे लोगों ने कहा कि वो क्यों गए थे, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर सकते थे वो। अगर आप संसद का घेराव करेंगे तो गन तो चलेगा, पैलेट गन तो चलेगा। अब ये देखिए, 30 दिनों से बैठे हैं फीस बढ़ोतरी के खिलाफ, लेकिन इनका क्या हो रहा है, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन इनकी आवाज़ पहुंच नहीं पा रही है। ना किसी बड़ी मीडिया में आप देखेंगे किस तरह की खबरें। और मुझे लगता है ये तो एक यूनिवर्सिटी की बात है, अगर हम देश के तमाम यूनिवर्सिटी में जाएं तो हर जगह इस तरह की कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। हड़ताल चल रहा है, कहीं पे प्रदर्शन चल रहा है, कहीं पे अनशन चल रहा है। तो ये हर यूनिवर्सिटी की हालत है, और यहाँ पर जो ये फीस बढ़ोतरी के खिलाफ है। और आप ना ये संख्या देखकर मत सोचिएगा कि कम संख्या है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन उसमें से कुछ छात्र लोग आते हैं जो बैठते हैं और बार बार इनकी ड्यूटी और शिफ्टें चेंज होती रहती हैं। तो आज हमारे साथ ये है, इनसे जानते क्या नाम है आपका? आशुतोष मौर्य। आशुतोष मौर्य जी। क्या मुद्दा है, क्यों पे आप लोग यहाँ बैठे हैं? इलाहाबाद विश्वविद्यालय में विगत 10 जुलाई से हम लोग क्रमिक धरने पे बैठे हैं। हमारी प्रमुख मांगे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक एवं परास्नातक में लगभग 6000 से ज़्यादा सीटों की कटौती की गई है। उस पर तत्काल रोक लगाई जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रतिवर्ष हो रही फीस वृद्धि पर तत्काल रोक लगाई जाए और इलाहाबाद विश्वविद्यालय का केंद्रीय पुस्तकालय, आप सामने देख रहे होंगे, केंद्रीय पुस्तकालय है, इसको 24 घंटे खोला जाए। और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो चिकित्सा व्यवस्था है उसको 24 घंटा चलाया जाए, क्योंकि आप चिकित्सा में जाएंगे तो एक टैबलेट पैरासीटामॉल के अलावा कोई भी दवा वहाँ नहीं मिलती है। और सुबह
10 बजे गेट खुलता है, 6 बजे बंद हो जाता है चिकित्सा व्यवस्था। 6 बजे के बाद यदि कोई छात्र बीमार हो रहा है तो उसके लिए इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा कोई भी व्यवस्था नहीं है जिसके तहत वो अपना इलाज करा सके। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर के हम लोग आप ये व्यवस्था बनाने की बात कह रहे हैं। जी बिल्कुल, ये व्यवस्था छात्रों का, ये पब्लिक फंडेड यूनिवर्सिटी है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आप अभी सामने से आए होंगे, देखिए मेन गेट पे 3 ताला लगा हुआ है। यहाँ हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज 30 दिन हो गया धरना देते हुए। जो हमारी लड़ाई है इस सिस्टम को सही करने का, इस व्यवस्था को सही करने का। यहाँ कोई अपराधी और इस प्रकार के छात्र नहीं हैं, लेकिन यहाँ हम लोगों का कोई जवाब न देते हुए यहाँ चीफ प्रॉक्टर और कुछ प्रोफेसर धरने को ख़त्म करवाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। हमारे 5 साथियों को जो है सस्पेंड कर दिया गया विश्वविद्यालय से और कर्नलगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। एक चीज़ ये बताइए कि ये जो आप समस्या फीस वृद्धि, ये क्या अचानक इसी साल हुआ है कि कई सालों से आप लोग परेशान थे, तो आपको प्रोटेस्ट करने तक की नौबत क्यों आई? 2022 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 400% फीस बढ़ाई जाती है। एक साथ 4 गुना फीस वृद्धि की जाती है। उसके पश्चात तब भी प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ, लेकिन सरकार ने नहीं सुना, प्रशासन ने नहीं माना, तो उसके बाद प्रतिवर्ष फीस बढ़ाई जा रही है। जैसे मैं एक उदाहरण आपको दूं, बीए कोर्स में जो 2021 में 930 रुपया फीस हुआ करती थी, 2022 में 4 गुना जब बढ़ती है तो 3700-3800 पहुँच जाती है। उसको वहीं नहीं रोका गया। फिर उसके बाद 2023 में 10% बढ़ाएँ, 2024 में 10%, लगातार आज 2026 है। बीए की वही फीस जो 930 हुआ करती थी 6000 रुपया पहुँच गई है। उसको अभी भी ये नहीं रोक रहे हैं। कितने सालों में 900 से 6500 पहुंचा? आज 4 सालों में। 4 सालों में 900 से 6000। जी, तो इतनी रफ्तार से तो सैलरी भी नहीं बढ़ती है सर। उसी प्रकार एमए में जो फ़ी आई की जा रही है वो 14% के हिसाब से बढ़ाई जा रही है। वो एमए की फ़ीस जो 930 हुआ करती थी वो 7000 पहुँच गई है। तो इन्हीं मुद्दों को लेकर के कि हमारी मांग है कि पिछली बार अगर बीए में 5400 रुपया फीस लगी है तो उसको अब उसी पर रोक दिया जाए, उसको बढ़ा के फिर से 6000, फिर 6700, 8000 ऐसे ना बढ़ाया जाए। इसी मुद्दों को लेकर हम एक सवाल ये है कि जो शहर में देखते हैं, जैसे हम लोग दिल्ली से आए हैं, तो वहाँ पे कहते हैं यार 6000 रुपये भी कोई बहुत ज़्यादा फ़ी है क्या? आप जैसे लोगों के लिए 6000 रुपये क्यों मायने रखता है? आप किस बैकग्राउंड से हैं? आपके माता पिता क्या करते हैं? ज़रा ये बताइए ताकि उनको समझ में आए कि 6000 रुपये आपके लिए बहुत बड़ी रकम है। जो पिज़्ज़ा और वो खा जाते हैं उनको ये बात समझ में नहीं आए। इलाहाबाद में सबसे ज़्यादा प्रतियोगी छात्र आपको मिलेंगे। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र मिलेंगे जो गरीब वर्ग, किसान मजदूर वर्ग से आते हैं यहाँ पे। आप अभी कभी भी चले जाइए प्रयाग स्टेशन, चाहे प्रयागराज स्टेशन, रामबाग स्टेशन पे जाएंगे तो यहाँ छात्र गांव से आते हैं तो आटा चावल लेकर आते हैं अपने सर पे रख के, आप देखे होंगे। वही छात्र 5000-6000 रुपये में महीने का खर्चा चलाते हैं, जिसमें 2000 रूम रेंट होता है, 2000, 2500, 3000, बाकी 2-3 हज़ार में वो अपना खर्चा, तो 5-6 हज़ार में एक महीने का खर्चा चलता है उनका। 6000 रुपये में एक महीना पूरा निकाल लेते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ के छात्र निकाल लेते हैं। ज़्यादातर छात्र 6000 रुपये में एक मंथ का अपना खर्चा चलाते हैं। तो ऐसे छात्रों को आप जो है आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बीए कोर्स करने के लिए 6000 रुपया फीस ले रहे हैं। उसके बाद हॉस्टल की फ़ीस इतनी हाई कर दी है, समय हॉस्टल की फ़ीस बढ़ती हुई 26,000 रुपये फीस हो गई है। तो ये रुकिए, देखिए ये दुष्यंत कुमार की लाइनें पढ़ लीजिए। फिर धीरे धीरे यहाँ का मौसम बदलने लगा, वातावरण सो रहा था, अब आंख मलने लगा। सब धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन फीस वृद्धि धड़ाधड़ बढ़ रही है और आम आदमियों पर, इन बच्चों पर। लेकिन आप सोचिए सर, 6000 रुपये शहर में अगर कोई हो तो देखें कि 6000 रुपये उनकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में चली जाती है, और ये 6000 में इनका पूरा महीना कटता है, जिसमें रहना, खाना पीना, रोज़ का जाना, कुछ किताबें होती होंगी, छोटे मोटे सामान होते हैं, वो सब इसमें निकलता है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, आप 6000 की इनकी बात कर रहे हैं, दिल्ली में भी ऐसा वर्ग है जिनके लिए 2500 की योजना होती है, उनके लिए बहुत ज़रूरत होती है। जो एक वर्ग के, हम लोग एक वर्ग को हमेशा बात करते हैं। सर ये मैं इसलिए भी कह रहा था क्योंकि एक वर्ग में ये विमर्श चलता है कि यार आज के समय में कौन इतने कम पैसे में रहता है, तो मैं ये उन लोगों के लिए सवाल इनसे पूछा था। हम तो फील्ड में ही रहते हैं, हम तो ऐसे लोगों से ही मिलते हैं, लेकिन उन लोगों को लगना चाहिए कि जिनको लगता है कि भारत का जो है बिल्कुल अब छवि बदल चुकी है, एकदम विश्वगुरु बन चुके हैं, ऐसा नहीं है, चीज़ें वैसे ही हैं। आपको चूँकि बड़े चैनल में इस तरह की खबरें नहीं आती हैं तो आपको लगता है हर कोई वंदे भारत में ही सफ़र कर रहा है। एक चीज़ ये बताइए, जब दिल्ली और बड़े शहरों में इलाहाबाद, लखनऊ इनकी खबर आती है तो कहते हैं कि जो ये सब जो प्रोटेस्ट करते हैं ना, ये छात्र नहीं होते, ये सब नेता होते हैं, किसी पार्टी से जुड़े होते हैं। तो आप किस पार्टी से जुड़े हुए? देखिए, हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं। मेरा नाम अमित यादव है,
मैं बीए तृतीय वर्ष इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मैं अभी हाल ही में मध्य प्रदेश से आया हुआ था। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में 6000 सीटों की कटौती कर दी गई है। यहाँ प्रतिवर्ष 10% की दर से फीस की वृद्धि की जा रही है। यहाँ के छात्रावासों की फीस लगातार 14% की दर से वृद्धि की जा रही है। मैं हाल एंड हाल का इनमेट हूँ। वहाँ की फ़ीस अभी 30,000 है। जब एक छात्र हॉस्टल की फ़ीस 30,000 देगा, इसके बाद रहने खाने का अलग से 5-6 हज़ार, इसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की फ़ीस पे करेगा तो उसमें भी 6,000 देगा, तो एक गरीब किसान और मज़दूर घर से आने वाला छात्र कैसे शिक्षा हासिल करेगा। आप जिस इलाहाबाद विश्वविद्यालय के सीनेट गेट पे खड़े हैं, इसी सीनेट गेट से खड़े होकर कभी कैफी आजमी साहब ने कहा था कि कोई तो सूझ चुका है, कोई तो जिम्मा ले उस इंकलाब का जो आज तक उधार सा है। लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय का वही सीनेट गेट है जिस पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय की अवैध कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने 3 ताले लटकाने का काम किया है। यहाँ के कार्यवाहक प्रॉक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया है। 3 ताले लगाया गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब हम लोग 10 जुलाई से गांधीवादी तरीके से धरने पर थे, हम लोग मांग कर रहे थे कि यहाँ के केंद्रीय पुस्तकालय को 24/7 खोला जाए। यहाँ जो आप कल्चरल एक्टिविटी के नाम पे एक छात्र से 220 रुपये लेते हैं, तो इस विश्वविद्यालय में तो 30,000 छात्र हैं, तो आप उनको एक हॉल अलॉट कराइए, आप शुद्ध पेयजल दीजिए और जो 6,000 सीटों की आपने कटौती की है उसे वापस लीजिए। जब हमारे देश की आवाम बढ़ रही है, ऐसे में अगर आप 6,000 सीटों की कटौती कर देंगे तो जो गरीब किसान और मजदूर के बच्चे हैं वो विश्वविद्यालय गेट के अंदर नहीं आ पाएंगे, वो बाहर ही रहेंगे। आप जिस प्रकार लगातार एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगातार 10% और 14% की दर से फीस की वृद्धि कर रहे हैं, तो कैसे कोई गरीब किसान मजदूर का बच्चा पढ़ पाएगा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी ने ऑलरेडी 2022 में 400% की दर से फीस वृद्धि हाई कर दी थी। जैसा कि पहले 2022 के पहले यहाँ की फ़ीस 900 रुपये थी, लेकिन 2022 में लगातार 400% फ़ी हाई की है, तो लगातार 5,000 6,000 हो गई। इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में जब हम लोग गांधीवादी तरीके से 10 जुलाई से आंदोलन करते हैं, तो 3 अगस्त को प्रॉक्टर साहब अतुल नारायण जी यही सीनेट गेट पे आते हैं और कहते हैं कि आप लोग हट जाइए, नहीं तो आप लोगों के साथ जो होगा उसके जिम्मेदार आप लोग होंगे। इसके बाद 4 अगस्त को हम और हमारी कुछ बहनें जब हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हैं गांधीवादी तरीके से, तो प्रॉक्टोरियल बोर्ड के मेंबर पवन शर्मा, कार्यवाहक प्रॉक्टर डॉक्टर अतुल नारायण सिंह अपने गुंडे भेजकर हमारे छात्रों को मरवाने का काम करते हैं। आप सभी मरवाने का काम करते हैं मतलब हमारे कई सारे साथियों का सर फोड़ दिया गया। एक साथी के सर के अंदर लोहे की राड घुस गई। उस साथी का नाम यशदीप कुमार है, वो बीए तृतीय वर्ष का छात्र है। वो अभी प्रयागराज के SRN हॉस्पिटल में एडमिट था, कोमे में था। हमारी एक बहन साथी की नाक तोड़ दी गई, एक के आँख में चोट आई, 4 के पैर तोड़े, एक का हाथ तोड़ा गया। इसके बाद ये गुंडा प्रॉक्टर और इन सब का कसूर क्या था? इन सब का कसूर यही था कि ये लोग फीस वृद्धि की वापसी की मांग कर रहे थे। ये 6,000 सीटों की कटौती की वापसी की मांग कर रहे थे। ये लोग मांग कर रहे थे कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय को 24/7 खोला जाए। ये लोग मांग कर रहे थे कि हमारे छात्र संघ को आप लोग बहाल करिए। जिस प्रकार इलाहाबाद विश्वविद्यालय में शिक्षक संघ है, कर्मचारी संघ है, तो फिर छात्र संघ क्यों नहीं है। अभी हाल ही में 5 अगस्त को यहाँ के पूरे हर डिपार्टमेंट, चाहे लॉ फैकल्टी हो, कॉमर्स हो, साइंस हो, सारे डिपार्टमेंटों के 300 प्रोफेसर इसी इलाहाबाद विश्वविद्यालय के इसी सीनेट गेट में खड़े थे और सभी छात्र बाहर थे। अंदर से प्रॉक्टर ने ताला लॉक करवाया हुआ था और वो प्रोफेसर नारा दे रहे थे कि अराजक तत्व मुर्दाबाद, छात्र एकता मुर्दाबाद। ये बताइए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत को एक युवा प्रधान देश माना जाता है। जब हमें 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार मिल जाता है, तो आप इन छात्रों को छात्र संघ से क्यों दूर कर रहे हैं। आप लोग तो शिक्षक संघ की मीटिंग करके नारा दे दिए कि अराजक तत्व मुर्दाबाद, छात्र एकता मुर्दाबाद, लेकिन जिन छात्रों का सर फोड़ा गया, जिनकी नाक तोड़ी गई, जिनके पैर में राड से
मारा गया, उनकी आवाज़ कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी तक कौन ले जाएगा। और मैं आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताऊंगा कि इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति संगीता श्रीवास्तव जी एक अवैध कुलपति हैं। इनकी अवैध कुलपति की पारदर्शिता पे हमने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हमारे सीनियर अजय यादव सम्राट सर ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में चुनौती दी है। इनके पति विक्रमनाथ जी जो सुप्रीम कोर्ट में जज हैं और कहा जा रहा है कि वो अंग्रेज सीजेआई हैं। जब हमारे साथियों को पीटा गया तो हम लोग मेडिकल कराने के लिए और कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट लिखवाने के लिए एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जाते हैं तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर इतने दबाव में थे कि घटना शाम को 4 बजे होती है, लेकिन रात को 1 बज रहे थे। हम लोग तीनों गेट पे धरने पे थे, हम लोग थाने के बाहर धरने पे थे। हमारा न मेडिकल कराया जा रहा था, न हमारी एफआईआर लिखी जा रही थी। इसके बाद जब छात्रों ने बड़ा आंदोलन किया तब मेडिकल कराया गया और इसके बाद एफआईआर कब 24 घंटे के बाद एफआईआर दर्ज करवाई गई। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में लगातार लोकतंत्र को ख़त्म किया जा रहा है। हमारे 5 साथियों का निलंबन कर दिया गया है। मेरे ऊपर स्वयं मेरा अमित यादव नाम है, मेरे ऊपर प्रॉक्टर साहब ने एफआईआर दर्ज करवाई है। अनिल यादव जी, हम बताएंगे अभी कल या परसों का ही मोहन भागवत साहब का बयान है कि अराजक तत्व नहीं कहे, तो ये दिल्ली और देश की जनताओं को ये 3 ताले ज़रूर दिखाइए। छात्र लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस तरह से अनिल ने बताया किस तरह से देखिए सर, इन्होंने लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा घोषित गैंगस्टर एवं मुकदमाधारी छात्र। आप अपने आप को गैंगस्टर बोल रहे हैं? नहीं, हम नहीं बोल रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन बोल रहा है। वो हमको कह रहा है कि ये गुंडे लोग हैं, ये अराजक तत्व लोग हैं, ये गैंगस्टर हैं, ये आदतन अपराधी लोग हैं। हम ये कहते हैं कि आप ही के विश्वविद्यालय ने हमको मार्कशीट दी है, आप ही के विश्वविद्यालय ने हमको, आप ही का क्या हमारा विश्वविद्यालय है, मतलब आप ही की अथॉरिटी ने हमको मार्कशीट और डिग्री प्रोवाइड की। मैं ये कहता हूँ कि आपका विश्वविद्यालय गुंडों को मार्कशीट देता है, अपराधियों को जो है यहाँ पढ़ाता है उनको डिग्री देता है। लेकिन चूँकि हमारा अपराध ये है कि हम इनकी अराजकता के खिलाफ बोलते हैं। हमारा अपराध ये है कि हम गूंगे नहीं हैं, हमारे मुंह में जुबान है और हम उस जुबान का उपयोग करते हैं। हमारा गुनाह यह है कि हम इनसे सवाल करते हैं। ये जाहिलों की एक कौम बनाना चाहते हैं, ये मुर्दा लोगों की एक कौम बनाना चाहते हैं, जिसके पास तार्किक क्षमता ना हो, जिसके पास बौद्धिक क्षमता ना हो, जिसके पास खुद की चेतना ना हो, जो ये सवाल ना कर सके कि हम फीस दे रहे हैं तो हमारे फीस में हेल्थ का पैसा इंक्लूड है तो विश्वविद्यालय में स्वास्थ्य सुविधाएं क्यों नहीं है। जो ये सवाल न कर पाए कि हम जो पैसा देते हैं उसमें जो है छात्र संघ के नाम पर आप फीस लेते हैं तो छात्र संघ बंद है तो वो पैसा कहाँ जा रहा है जो प्रति छात्र से आप 50 रुपये ले रहे हैं। जो ये सवाल न कर सके कि हमसे आप साफ पानी के नाम पर जो पैसा लेते हैं तो साफ पानी कहाँ है। जो ये सवाल न कर सके कि जो ट्यूशन फीस के नाम पर आप हमसे पैसा लेते हैं और जब छात्र कक्षाओं में पढ़ने के लिए जाते हैं तो वहाँ टेबल नहीं है, कुर्सियाँ नहीं है, बड़े बड़े हाल है, उसमें 300-400 लड़के बैठते हैं, प्रोफेसर की आवाज़ छात्रों तक नहीं पहुँचती है, क्लास में माइक क्यों नहीं। ये चाहते हैं कि ऐसे सवाल करने वाले लोग न बने, ऐसे सवाल करने वाले छात्र न बने। केवल विश्वविद्यालय में ऐसे लोग आएँ जो बैग लटका करके आएँ, जो ये कहें वो माने और यहाँ से 2.5x4 की जो है मार्कशीट जो छाप के दें वो लेके वो चले जाएँ। तो ऐसे लोग हम लोग नहीं हैं, हम लोग जिंदा लोग हैं, हमारे अंदर चेतना है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का एक इतिहास रहा है, इसका एक गौरव रहा है, इसका एक स्वाभिमान रहा है। जिस विश्वविद्यालय के छात्र संघ से देश के 3 प्रधानमंत्री, 2 राष्ट्रपति, 8 मुख्यमंत्री, नेपाल के प्रधानमंत्री और न जाने भारत के कितने विधायक और सांसद निकले, और आज आप उस पर गर्व करते हैं। जब कहीं आप विश्वविद्यालय का इतिहास बताते हैं, कहीं विश्वविद्यालय में कोई कार्यक्रम कराते हैं तो बड़े बड़े अपने एल्यूमिनाई का जो है बैनर और पोस्टर लगाते हैं कि हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हैं, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई जो है चंद्रशेखर जी रहे हैं, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई अर्जुन सिंह जी रहे, हमारे यहाँ के एल्यूमिनाई नारायण दत्त तिवारी रहे। और आज आप उसी छात्र संघ पर बेशर्मी के साथ ताला लगाए हुए हैं। क्यों आप राजनीति की इस नर्सरी को बर्बाद करना चाहते हैं? क्योंकि इनकी अराजकता पर अंकुश लगाने का एकमात्र जो संस्था थी वो छात्र संघ थी। वो छात्रों के प्रतिनिधि चुने जाते थे, वो हर मीटिंग में हर जो है निर्णय में वो शामिल होते थे और उनकी सहमति से कोई निर्णय होता था। तो इनको भ्रष्टाचार करने का, इनको चोरी करने का, इनको डकैती डालने का मौका नहीं मिलता था। यहाँ की जो वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव हैं वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को लाला यूनिवर्सिटी बनाने पर तुली हैं। मैं आपको अगर डाटा दे दूँ तो आप माथा पकड़ लेंगे। यहाँ की वाइस चांसलर श्रीवास्तव संगीता श्रीवास्तव, यहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं वो आशीष श्रीवास्तव, यहाँ के जो फाइनेंस ऑफिसर हैं वो हिमांशु श्रीवास्तव, यहाँ के जो परीक्षा नियंत्रक हैं वो विष्णु प्रसाद श्रीवास्तव, यहाँ के जो ICT सेल के इंचार्ज हैं वो नीलेश आनंद श्रीवास्तव, जो संगीता श्रीवास्तव के निजी सचिव हैं वो जो है निखिल आनंद श्रीवास्तव, उनके एक भाई संदीप आनंद श्रीवास्तव हैं वो जो है उसके KPUC छात्रावास की सुपरिटेंडेंट है। यहाँ की जो PRO हैं वो जया कपूर चड्ढा हैं।
अविनाश श्रीवास्तव जो है वो जीएन झा हॉस्टल के जो है सुपरिटेंडेंट है, मनीष श्रीवास्तव जो हैं वो डीन है कॉलेज डेवलपमेंट के। मतलब पूरी तरीके से जितने प्रशासनिक पद हैं उन सब पे लाला भरे हुए हैं। एक प्रोफेसर यहाँ हर्ष कुमार थे, वो रिटायर्ड हो गए पिछले साल। रिटायर्ड होने के बाद पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में एक पीठ बनाई गई, दीनदयाल उपाध्याय पीठ, और उन हर्ष कुमार को घर से बुला करके दीनदयाल उपाध्याय पीठ का चेयर बनाया गया। हम पूछना चाहते हैं कि विश्वविद्यालय में कोई और प्रोफेसर नहीं था, आपने रिटायर्ड प्रोफेसर को क्यों बुलाया? और जब जिस दिन 4 तारीख को हमारे ऊपर हमला हुआ, 5 तारीख को जब शिक्षक एकत्रित होकर हमारे खिलाफ नारेबाजी करने आए, तो वही रिटायर्ड प्रोफेसर हर्ष कुमार उनकी अगुवाई कर रहे थे और छात्र एकता मुर्दाबाद और अराजक तत्व मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। तो ये साफ हो गया कि उनको क्यों लाया गया है, क्योंकि वो वाइस चांसलर के खास हैं, वाइस चांसलर के कहने पर चलते हैं, जो वाइस चांसलर कहती हैं वो करते हैं, इसलिए रिटायर्ड होने के बाद भी उनको दीनदयाल उपाध्याय पीठ का चेयर बनाया गया। तो ये जो जातिवाद का, ये जो भ्रष्टाचार का सिस्टम चल रहा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, हम लोग उसके खिलाफ खड़े हैं। हम लोग इन लोगों से डरने वाले नहीं हैं। और इनको वाइस चांसलर को भी हम कह देना चाहते हैं कि झूठे षड्यंत्रों के बल पर गुमराह तकाजा कितने दिन और शकुनी के नकली पासों पर दुर्योधन राजा कितने दिन। आपके पति जज हैं, आपके पास न्यायपालिका की ताकत है, आप उसके दम पर जो करना चाहती हैं करिए, लेकिन इस देश में, इस दुनिया में जुल्म की भी इंतहा होती है। कितने हिटलर मुसोलिनी आए, आज आप जाके देखेंगे सबकी कब्रें हैं। जो अपने आप को खुदा होने का जो है गुमान करते थे, उन सबकी कब्रें हैं। किसी का जुल्म का और ज्यादती का जो है समय बहुत लंबा नहीं होता, सबका एक समय होता है। आपका भी एक समय आएगा। आज आपके पास ताकत है, आज आपके पास सत्ता है, आज आपके पास पावर है, आपको जो करना है कर लीजिए। हमको गुंडा घोषित करिए, हमको गैंगस्टर बना दीजिए, हमको अपराधी बता दीजिए, हमको लाठी से पिटवा दीजिए, गोली चलवा दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन जब तक हमारे मुँह में जुबान है, जब तक हमारे शरीर में खून का कतरा है, जब तक हमारे शरीर में सांस है, हम आपके अन्याय के खिलाफ, आपके अत्याचार के खिलाफ बोलते रहेंगे। आप छात्र हैं, आपको ये नहीं लगता कि भाई हमें करियर बनाने का समय है, कहीं इन्होंने कुछ गड़बड़ कर दिया तो फिर हमारा करियर ही ख़राब हो जाएगा? देखिए, हम लोग छात्र तो हैं, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय में हम लोग जो पढ़ते हैं ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम लोग अगर 6,000 रुपया फीस देते हैं तो ये हम जानते हैं, ये हमारा अधिकार है कि हमको ये जो 6,000 फीस देते हैं तो हमको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए। वही फैसिलिटी हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मांगते हैं। और जो तमाम छात्र आते हैं अपने गरीब माँ बाप के सपनों को पूरा करने के लिए इतने पैसा फीस देते हैं, तो उनको भी ये बताते हैं कि ये आपकी मूलभूत सुविधा है, ये आपको उपलब्ध कराई जानी चाहिए। लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय से जो सवाल करता है उनको ये निलंबित कर देते हैं, निष्कासित कर देते हैं और प्रवेश प्रतिबंधित करते हुए उनके ऊपर मुकदमा कर देते हैं। ये हम लोग सिर्फ तख्ती लटका कर नहीं लटक कर रहे हैं, हमारे पास इसका प्रूफ है। ये देखिए, हम लोग जब से आंदोलन कर रहे हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय हमें निलंबित निष्कासित करते हुए परिसर में प्रवेश प्रतिबंधित कर देता है। निलंबन कारण बताओ नोटिस एवं परिसर में प्रवेश। और उसके बाद विश्वविद्यालय में जो सीटों की कटौती लगातार हो रही है उसका डाटा हमारे पास पूरा उपलब्ध है। यूजी और पीजी की जो 21 में जो डाटा था, आप देखिए कि सीट कितनी थी 2021 में, जब ये 2026 में हो गया तो ये कितना हुआ। 192 2021 में ये कोर्स इस कोर्स में थी, आज जो 120 हो गया। ऐसे मिला के पूरा 6,000 से ज़्यादा सीटों की कटौती कर दी गई। उसके बाद ये विश्वविद्यालय से हम लोग सवाल न करिए, हमें डराने के लिए हमारे ऊपर मुकदमा कर देते हैं, हमें ऊपर अराजकता का आरोप लगाते हुए, हमारे पर गैंगस्टर लगाते हुए, हमारे पर मुकदमा करते हुए हमारे 5 साथियों के ऊपर FIR कर देते हैं। आप देख सकते हैं हमारे ऊपर FIR की कॉपी है। तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय को ये बताना चाहते हैं कि हम लोग लड़ने वाले छात्र हैं। अगर हम लोग 6,000 रुपया फीस देते हैं तो हमें साफ़ पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, साफ़ शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। और विश्वविद्यालय में हॉस्पिटल का जो हम लोग फीस देते हैं उस हॉस्पिटल में आप देखेंगे तो पैरासीटामॉल और एक खांसी की सिरप है, जो कि पेप्सी की बोतल में भर के लोग देते हैं, गैलन में लेके आते हैं और पेप्सी की बोतल लेते हैं, और 2 घंटे के लिए बस हॉस्पिटल को खोला जाता है। आप ये मत कहिए कि हम लड़ने वाले छात्र हैं, क्योंकि वो भी यही कह रहे हैं कि आप लड़ने वाले संघर्ष करने लड़ने वाले छात्र का मतलब कि अराजक छात्र नहीं है। अगर हमारे ऊपर दमन किया जाएगा, हमारे ऊपर विश्वविद्यालय द्वारा गैंगस्टर और मुकदमाधारी करके ये कहा जाएगा कि तुम लोग अराजक हो, तो हम लोग गैंगस्टर और मुकदमाधारी और प्रशासन को परेशान करने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से अपने हक के लिए लड़ाई लड़ने के लिए हम लोग छात्र हैं। लड़ने का मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी को सर फोड़ देने का काम करेंगे। लड़ने का ये मतलब ये नहीं कि हम लोग किसी छात्र को मार पीट देंगे। लड़ने का मतलब ये कि हमारे ऊपर अगर दमन करेंगे तो उसका हम लोग इनकलाब लिखेंगे और इनकलाब बुलंद करते हुए आपसे सवाल करना बंद नहीं करेंगे। तो हम लोग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब तक हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तब तक हम लोग अपनी लड़ाई जारी करेंगे। हमारी लड़ाई को लड़ते हुए 29 दिन हो गया। आप देखेंगे पिछले दिनों में राहुल गांधी जी यहाँ आ रहे थे, उनका कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया, और जब हमारे आंदोलन को उनको पता चला, उनका समर्थन किए, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय अपने साइड से उनके ट्वीट के रिट्वीट करता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कोई भी सीटों की कटौती नहीं हुई है, कोई भी फीस वृद्धि नहीं हुई है। तो हम लोगों ने उन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ट्वीट पर
रिट्वीट किया, ये डाटा पोस्ट किया और राहुल गांधी जी को बताने का काम किया कि इलाहाबाद का प्रशासन वो पूरी तरह से झूठ बोलता है और हम लोगों से कहता है कि कोई सीट हम लोग से कहता है कि ये कोई कंपनी करती है, हम लोग नहीं करते हैं। जब वही राहुल गांधी देश के नेता प्रतिपक्ष और देश की आवाज़ को सुनते हैं तो ये लोग झूठ बोलने का काम करते हैं। विश्वविद्यालय में जो भी अराजकता चल रही है उसको गुमराह करने का काम करते हैं, हम लोग को अराजक बताने का काम करते हैं। तो हम उनको बता देना चाहते हैं अगर हम लोग अराजक हैं तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कैसे पढ़ रहे हैं। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय पॉलिटिकल साइंस का छात्र हूँ, तभी तो ये लोगों ने हमें निलंबन का नोटिस पकड़ाया। अगर हम अराजक होते तो ये हमें मुकदमा करके जेल भेज देने का काम करते, लेकिन हम यहाँ पे छात्र हैं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, इनका बस नहीं चल पा रहा है, इसलिए हम लोगों को यहाँ से उठा नहीं पा रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। आप देखिए कि अगर विपक्ष के नेता ना हो इस देश में तो क्या होगा। जब राहुल गांधी, जिनको कि एक धरा जो है ये साबित करने की कोशिश करता है कि वो किसी काम के नहीं है, लेकिन जब वो रीट्वीट करते हैं तो उस मामले को संज्ञान में लिया जाता है और छात्रों की इस बात की खुशी है। इसीलिए भी किसी भी लोकतांत्रिक देश में ये कहा जाता है कि जो विपक्ष है उसका मजबूत होना बेहद ज़रूरी है। और इनकी बातचीत से जो लग रहा है कि अब सुनने वाला कुछ है नहीं, पूरे निरंकुश हो चुका है। इनकी मांग क्या है? इनकी मांग है कि भाई 400 विद्यार्थी को पढ़ाते हो, आवाज़ नहीं आती है, उसकी व्यवस्था करो, हमें दवाई दो, बाकी चीज़ें जो सुविधा होनी चाहिए बेसिक वो दो। तो ये तो छात्रों का हक है। अगर ये नहीं मांगेंगे तो फिर वो क्या गलत, इसमें गलत क्या है? और इस बात पे किसी को अपराधी घोषित कर देना, अराजक तत्व घोषित करना मतलब कितना सही होगा? क्योंकि ये छात्र हैं। अगर अभी से आप इनको छात्री हैं जो इनकलाब लाते हैं, क्रांति लाते हैं, अगर उनको आप इस तरह से दबाओगे तो फिर वो बात। और 30 दिनों से अगर ये प्रदर्शन कर रहे हैं बैठ के 8-10 लोग, तो ये बताता है कि अराजक तत्व तो नहीं है। अगर ये होते तो अभी तक ये इम्पेशेंट हो चुके होते, लेकिन ये बहुत ही तसल्ली से ये कह रहे हैं कि हम गांधी को मानने वाले लोग हैं और हम उसी तरीके से शांति प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये बड़ी ऐतिहासिक यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, आपने इतिहास में पढ़ा, ये छात्र लोग यही सब पढ़ते हैं कि जहाँ तक निशाना बनता है ज़मीन पुरानी पड़ जाती है, लेकिन जहाँ वो खड़ा होता है उसके आगे सिर्फ एक शून्य रहता है। लेकिन दीपक, लगता है कि ये सब बड़ी बड़ी बातें होती हैं जो बैनर और पोस्टर के लिए दीवारों पे रह जाती हैं, पर हकीकत ये है कि आप देखिए दरवाजे पे 3 ताले लगे हुए हैं, उसके आगे 30 दिन से छात्र बैठे हुए हैं, अपनी मांग कर रहे हैं। और क्या चल रहा है वो सब छात्रों ने खुलेआम बताया है। ये पर ये खबर मेन स्ट्रीम मीडिया आपको दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो एक सत्ता का PR करने में व्यस्त है। तो हमें लगा कि ऐसी खबरें बतानी ज़रूरी है। लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि कई सारी चीज़ें आप तक पहुंचती नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि भारत बदल चुका है। आज भी गांव कस्बे में उनके जो संघर्ष हैं वो पहले की तरह जारी है। चाहे वो पहले की सरकार हो, अभी की सरकार हो, बदलाव नहीं हुआ है। और इसी बदलाव को लेकर अभी आपने जंतर मंतर पर छात्रों में आक्रोश देखा था। ये समझना ज़रूरी है कि ये कौन लोग थे। यहीं से जाते हैं, मध्य प्रदेश से जाते हैं, बनारस से जाते हैं, बिहार से जाते हैं। ये ऐसे ही छात्र हैं जिनके लिए 6,000 रुपये बहुत मायने रखता है, क्योंकि अगर वो सुविधा इनको नहीं मिलेगी तो पढ़ने का जो एक ख्वाब है जो इनके माँ बाप ने देखा, इन बच्चों ने देखा, वो ख़त्म हो जाएगा। आप बताएं कमेंट बॉक्स में आपको ये प्रोग्राम कैसा लगा, और कोई राय मशवरा है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप देख सकते हैं। और उम्मीद है कि ये ताले खुलेंगे और इन छात्रों के पास कोई आएगा, इनकी बात सुनेगी। जो भी होगा वो आपको द स्वतंत्र और न्यूज़ मुनी में बराबर दिखाया जाएगा। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात एक नई खबर के साथ। देखते रहें न्यूज़ मुनी, द स्वतंत्र। नमस्कार। जय हिंद।